बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में मैंने आपके साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के केस की समाअत का मुकम्मल अहवाल शेयर किया था। इस वीडियो में बात करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब की अदालत में शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को जो चैलेंज किया गया था शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से, उसकी 72 मिनट की समाअत की तफसीलात से मैं आपको आगाह करूँगा। ये मैं आपको बताता चलूँ कि शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से या दीगर जो शुगर मिल्स हैं उनकी जानिब से जो वकला पेश हुए उनमें मखदूम अली ख़ान साहब थे, सलमान अकबर राजा साहब थे, सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब थे, साद एम हाशमी साहब थे और मोहसिन एडवोकेट साहब थे। कुछ और भी वकला थे, जैसे ये मोहसिन एडवोकेट साहब को मैंने आपको बताया, उनसे तो मैंने पूछ लिया कि आप उनका नाम पूछा और पूछा आप किसकी जानिब से हैं, तो उन्होंने कहा वो शुगर मिल्स की जानिब से हैं। लेकिन कुछ और भी वकला थे, मैं ज़ाहिर है सबके नाम उस तरह से नहीं पूछ सका, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में वकला जो हैं वो पेश हो रहे हैं। इसके अलावा जो स्टेट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से तारिक खोखर साहब जो हैं वो पेश हुए। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, क्योंकि ये पहले नंबर पे एक केस था और वैसे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट रूम में कोई 70 से 75 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वजह से चेयर्स दूर दूर रखी गई थी और टोटल जो है कोर्ट रूम में 12-13 जो हैं वो वकला मौजूद थे। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो मखदूम अली ख़ान साहब ने सबसे पहले आकर और बताया, अदालत को आगाह किया अतर मिनल्ला साहब को, कि उन्होंने पूरा एक प्रोसीजर बताया। उन्होंने आर्टिकल्स, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़े और उन्होंने बताया कि वफाक का दायरा इख्तियार क्या है, वफाक किन किन जो है वो चीज़ों में इंटरफेयर कर सकता है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सूबों की डोमेन हैं, और अगर वफाक जिन चीज़ों में इंटरफेयर कर सकता है तो वो किस आर्टिकल के तहत करेगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, और अगर वफाक किसी मामले में इंक्वायरी कराना चाहता है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह से कमीशन बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने अदालत को बताई और उसके अलावा उन्होंने जो फैक्ट्स हैं वो बताए कि किस तरह से चीनी के मामले के ऊपर वफाक ने, हुकूमत ने पहले एक एडहॉक कमेटी बनाई और उस एडहॉक कमेटी ने कहा कि जो चीज़ें आप हमसे जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, उसके लिए तो आपको हमें कमीशन के इख्तियारात देने होंगे, और उन्होंने जो सजेस्ट किया उसके मुताबिक ही लीगल बैकिंग जो है वो वफाक की जानिब से दे दी गई। और मैंने जैसा बताया कि वो टेक्निकल बहस है कि ये कमीशन अगर बनाना था तो कैसे बनना चाहिए था, कहाँ पे डिस्कस होना चाहिए था, कौन किसको कौन मंजूरी देता, फिर कैसे ये मामला जाता, फिर कौन नोटिफाई करता। ये सारी एक लीगल एक बहस थी लीगल पॉइंट्स के ऊपर, जो कि मखदूम अली ख़ान साहब ने बताई। फिर मखदूम अली ख़ान साहब ने बताया कि ये जो इसका कमीशन का क़याम ही गैर कानूनी है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उसने अपने जो TOR थे उनको वायलेट किया और अपने दायरा इख्तियार से आगे निकल गया कमीशन। ये सारी चीज़ें बताई और उन्होंने उसका मकसद भी बताया कि सारे का मकसद हमारा मीडिया ट्रायल था, और उन्होंने तनकीद की शहजाद अकबर साहब पे, जो कि मामले ख़ुसूसी हैं बराए साहब इमरान खान साहब के, उनके ऊपर। और उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि कल रात भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अदालत को ये जो पिटीशन है, ये जो दरख्वास्त है, इसको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, और इस तरह के उन्होंने अल्फाज अदा किए। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूछा, जब वो सारी ये चीज़ें बता रहे थे और ये इन चीज़ों पर, इन पॉइंट्स पर बहस जारी थी, तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि कमीशन ने चीनी की कीमत बढ़ने की वजह क्या बताई है। तो उस पर बताया मखदूम अली ख़ान साहब ने कि उन्होंने बहुत सी रीज़न्स बताई हैं। फिर उन्होंने बताया वो सारी, वो आपको पता ही है, रिकमेंडेशंस जो हैं वो रिकमेंडेशंस भी बताई और सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने एक और बात पूछी, उन्होंने कहा कि ये बताएं, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि वैसे ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर ज़्यादा वजह बनी जो है वो स्टे देने की। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये बताएँ कि चीनी की जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, उसका कितने % जो है वो आम लोग इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए चीनी जाती है। तो बताया गया मखदूम अली ख़ान साहब की जानिब से कि 70% जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए जाती है और 30% जो है वो आम जो पाकिस्तानी हैं, लोग हैं मार्केट में, उनको 30% जो है उनको जो है वो बेची जाती है। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये बताएं कि क्या इस कमीशन ने इसको अलग अलग डील किया है कि 30% अगर आप उसके ऊपर रेट कम करवाना चाहते हैं तो ये तरीकाकार होगा, और 70% के हवाले से शुगर मिल्स कैसे बेचेंगी, किस रेट पर बेचेंगी, क्या इसको अलग अलग डील किया गया है। तो अदालत को कहा गया कि अलग अलग डील नहीं किया गया। इस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा अगर इसी पॉइंट को उन्होंने डिस्कस नहीं किया तो फिर तो कमीशन का फिर मकसद क्या था, कि उनका, अतर मिनल्ला साहब ये कह रहे थे कि एक गरीब आदमी जो है वो क्यों उन अमीर लोगों के लिए सब्सिडाइज़ करे, उनके लिए पैसा दे, उन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, उन बड़ी बड़ी, जैसे उन्होंने नाम लिया कि कोका कोला है, कि अगर एक गरीब बंदे को चीनी
मार्केट में दुकान पे जिस रेट पर मिल रही है, अगर कोका कोला को भी उसी रेट पर मिल रही है और वो सब्सिडाइज रेट पे मिल रही है, तो फिर आम बंदा क्यों कोका कोला के लिए पे करे। उनका ये कहना था कि जो हुकूमत है, स्टेट है, उसका कंसर्न ये 30% होना चाहिए कि इनको सस्ती चीनी मिलनी चाहिए। बाकी जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ हैं वो जिस मर्जी रेट पे उनको शुगर मिल्स जो हैं वो बेचें, जिस रेट पर भी बेचें तो वो अलग उसको डील किया जाए, लेकिन जो आम लोग हैं उनको अलग तौर पर जो है वो डील किया जाए। उन्होंने कहा कि ये बुनियादी ज़रूरत की अशिया में से एक है। उन्होंने कहा गरीब की तो एनर्जी है जो चीनी है, तो इसलिए ये बात ठीक है, रियासत का कंसर्न होना चाहिए, लेकिन ये 30% होना चाहिए, ना कि वो 70% होने चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि ये जो 30% हैं जो गरीब हैं या आम लोग हैं वो उन 70% के लिए भी सब्सिडाइज़ करें और उनके लिए भी पैसा फ्राहम करें। दरमियान में क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उस तरह से साउंड सिस्टम है, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे सुप्रीम कोर्ट में, तो आप बहुत बेहतर है। तो कोई बात हो रही थी कि आज़ाद क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग हैं जिनका मतलब वो जब कमीशन अरकान पे भी तनकीद कर रहे थे, तो उस वक्त अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा, शायद उन्होंने इसलिए पूछा कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग हैं कि जिनको इन्फ्लुएंस ना किया जा सके या जिनकी इंटेग्रिटी के ऊपर बात ना की जा सके। तो मखदूम अली खान साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा हैं। फिर मखदूम अली खान साहब ने जस्टिस जो रिटायर्ड हैं फलक शेर उनका नाम लिया। फिर अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसे तो नासिरुल मुल्क साहब भी हैं, जस्टिस असदुल हुसैन जिलानी साहब भी हैं और जस्टिस वजीउद्दीन साहब भी हैं। तो ये अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ये वो लोग हैं जिनकी इंटेग्रिटी के ऊपर जो है वो सवाल नहीं उठाया जा सकता। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने फिर अतर मिर्ज़ा साहब ने पूछा, उन्होंने कहा कि अगर इस बुनियादी पॉइंट को ही डिस्कस नहीं किया कमीशन ने कि इन लोगों को जो मार्केट में क्यों कैसे सस्ती चीनी जो है वो फ्राहम की जा सकती है, कराई जा सकती है, तो फिर इस कमीशन का मकसद क्या था। तो फिर उन्होंने कहा कि सलमान राजा साहब ने भी आके बताया कि इस पॉइंट को कमीशन ने एड्रेस नहीं किया, ना ही TORs में ये चीज़ थी। फिर अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अगली समात तक अगर आप ये बात मानते हैं हमारी कि आप जो आम आदमी हैं उसको 70 रुपये पर चीनी फ्राहम करें, तो हम जो है वो स्टे दे देते हैं और हम वफाक से भी पूछ लेते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। तो इस दौरान तारिक खोखर साहब आ गया है, तो तारिक खोखर साहब से पूछा अतर मिर्ज़ा साहब ने, तो तारिक खोखर साहब ने कहा कि जी मेरी अभी इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। लेकिन फिर अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अगर हम आम बंदे को, एक गरीब आदमी को रिलीफ दिलवाना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो क्या आप नहीं चाहते कि उसको रिलीफ मिले। तो तारिक खोखर साहब ने कहा मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नहीं चाहता कि आम बंदे को रिलीफ मिले। आम बंदे को मैं ये नहीं कह रहा कि आम बंदे को रिलीफ ना मिले, हम तो चाहते हैं कि आम बंदे को रिलीफ मिले, इसलिए तो ये कमीशन बनाया गया और ये इंक्वायरी कराई गई। तो फिर अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि चलें हम अगली डेट तक जो है वो स्टे दे देते हैं, लेकिन 70 रुपये के ऊपर चीनी जो है वो बाज़ार में फ्राहम की जाएगी। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि तारिक खोखर साहब ने कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 70 रुपये पर अगर ये हमें फ्राहम करेंगी मिल्स, तो हम कैसे जो है वो, या जिन्होंने आगे फ्राहम करनी है मार्केट तक पहुंचानी है, उनको अगर 70 रुपये पे मिलेगी तो वो 70 रुपये तक के आम बंदे को 70 रुपये पे कैसे मिलेगी। इस दौरान शुगर मिल्स के जो वकील थे उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी हमारा तो हम तो दे देते हैं उनको, जो दरमियान में होते हैं वो जो भी एक मेकनिज़म होता है, यानी हम तो बेच चुके हैं। अब वो जिसने ली थी दरमियान में, जो भी मिडल मैन होता है, मिडल मैन नहीं वो बहरहाल कोई जो मैकेनिज़्म बहरहाल होता है, जिन्होंने भी चीनी ख़रीद लिया है, तो अब उनका ये है कि इस तरह से वो उनकी ज़िम्मेदारी है कि आगे बेचना और आगे फ्राहम करवाना। मिल्स जो हैं वो बेच चुकी हैं, मिल्स का इसके साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अदालत ने दोबारा कहा, उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि आप नहीं कम रेट पर बेच सकते या 70 रुपये पर नहीं दे सकते। उन्होंने कहा हम 70 रुपये पर दे देंगे, हमें कोई मसला नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर अदालत ने फिर स्टे दे दिया। तमाम फ्री कैन को नोटिस हो गए, जितने भी जिन लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया गया है उन तमाम को नोटिस हो गया है और कहा गया है कि अगली समात तक यानी 25 जून तक मार्केट में 70 रुपये के ऊपर वफाक इस बात को, हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमतों को भी कहे कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आम आदमी को मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो चीनी जो है वो फ्राहम की जाए। इसके अलावा ये भी पूछा अतर मिर्ज़ा साहब ने कि क्या कमीशन ने किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को भी जिम्मेदार ठहराया है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, उन्होंने कहा है कि इदारों को भेजे जाएँ केसेस और उनको भेजे जा रहे हैं। फिर ये भी अदालत ने कहा कि हम इसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को बुलाएंगे कि वो हमें असिस्ट करें। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बात हुई कि यूटिलिटी स्टोर्स पे भी सब्सिडाइज जो है वो चीनी हुकूमत फ्राहम कर रही है, लेकिन महंगी चीनी जो है वो खरीदी जा रही है। अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि हर जगह माफियाज हैं, पेट्रोल का आप देख लें कि पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन अब मिल नहीं रहा और लोग जो हैं वो उनको काफ़ी मसाइल हैं। फिर कुछ मुख्तलिफ बातें होती रहीं। तो मखदूम अली खान साहब ने कहा
कि ये जो टैक्सेस पेट्रोल के ऊपर और कई चीज़ों के ऊपर ऐसे ऐसे टैक्सेस लगे हुए हैं कि जिनकी कोई वजह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 1970 में बांग्लादेश में जो उस एरिया में जो उस वक्त ज़ाहिर है दोनों एक ही थे पाकिस्तान, तो उस एरिया में उस वक्त जो सैलाब आया था उसके बाद एक टैक्स लगा था और आज तक वो टैक्स यहाँ पर लगाया जाता है और वो टैक्स आज तक मौजूद है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि जिसने जुर्म किया उसको सज़ा ना मिले, सज़ा मिलनी चाहिए, आप इबरत का निशान बनाएं जिसने जुर्म किया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम आम तौर पर ये अदालत कोशिश करती है कि एग्जेक्टिव के जो मामला हैं, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, पॉलिसी मैटर्स में ये अदालत मुदाखलत ना करे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अवामी मफाद का इशू है, आम बंदे की ज़रूरत की चीज़ है चीनी और उसके कीमत का मामला है, उसके कम कीमत पर चीनी की फराहमी का मामला है, तो इसलिए हम इसके ऊपर स्टे दे रहे हैं और अगले उस पे समात पे आप तहरीरी जवाब दें और हम इस मामले को देखेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि हम बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब पे क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही थी तो उन्होंने कहा हम शहजाद अकबर साहब को भी बुला के पूछ लेंगे कि वो हमें समझा दें कि अगर मेन जो इशू है उसको ही कमीशन एड्रेस नहीं किया तो फिर फ़ायदा इस कमीशन का और इस सारी जो एक एक्टिविटी की गई है इसका। गो के बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कॉन्फिडेंट हैं, वो ये समझते हैं कि जब उनको अदालत बुलाएगी वो जाएंगे और जो इंक्वायरी कमीशन है उसके जो अरकान हैं वो अदालत को मुतमईन करेंगे कि इसमें उन तमाम सवालात को एड्रेस किया गया है जो अदालत पूछ रही है। लेकिन ज़ाहिर है अभी क्योंकि शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सिर्फ अपना मौक़िफ़ सामने रखा है तो अभी तो यही लग रहा है कि उनकी बातों में काफ़ी दमखम है। जब वफाक आके जवाब देगा, हुकूमत और इदारे आकर जवाब देंगे तो फिर पता चलेगा कि किसके मौक़िफ़ में कितना दमखम है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।